जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग घटना चक्र पॉलिटी से संबंधित अध्याय भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथ में हम लोग इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को भी देखेंगे। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। तो आइए अब देखते हैं 25 भागों को और उससे संबंधित विषयों को। भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत के संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 1 में है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। भाग 4 का या 4A में मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। वहीं भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 7 में निरसित का वर्णन है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इस तरह से भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 4 का या 4A में मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में संघ का वर्णन है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है। भाग 7 में निरसित का वर्णन है। वहीं भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। आगे है भाग 9 में पंचायतों का वर्णन है। पंचायत का वर्णन है। भाग 9A या 9A में 9 या 9A में नगर पालिकाएं से संबंधित है। वहीं भाग 9 या 9B में सहकारी समितियों का वर्णन है या सहकारी समितियों से संबंधित हैं। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। इस तरह से भाग 9 में पंचायतों का वर्णन किया गया है। भाग 9 का या 9A में नगर पालिकाएँ, 9 या 9B में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंधों का वर्णन करता है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है तथा भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार,
वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। इस तरह से हम लोगों ने 13 भागों को देखा और उससे संबंधित विषय को। अब इससे आगे देखते हैं। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14A या 14 में अधिकरण का वर्णन है। भाग 15 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है, निर्वाचन से संबंधित है भाग 15। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। वहीं भाग 17 में राज्य भाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 20 में संविधान का संशोधन वर्णन किया गया है। भाग 21 अस्थायी। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध से संबंधित है। अंतिम भाग 22 इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से कुल 22 भाग हो गए। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14A अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राज्य भाषा। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान का संशोधन। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। वहीं 22 भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो इस प्रकार से कुल 22 भाग हो गए। अब देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी 22 भाग में। 22 भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, लेकिन अगर वर्तमान गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 हैं। भारतीय संविधान के क्रमांक अनुसार 22 भागों में बांटा गया है, 22 भागों में विभाजित है। वहीं गणना की दृष्टि से वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 सही है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 संबंधित है, ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A ये गलत है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4A में है या 4K में है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन
सी। वहीं राज्य संविधान के भाग 6 से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 9 में। भाग 9 में पंचायत से संबंधित है। वहीं भाग 9 क में नगरपालिका और 9 ख में सहकारी समितियां का वर्णन किया गया है, उनसे संबंधित है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 में अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। प्रश्न संख्या 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विषय सूची 1 और संविधान का भाग सूची 2। उपाधियों का अंत क्या है? तो मूल अधिकार है हमारा। उपाधियों का अंत मूल अधिकार है, जिसको अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त कर दिया गया है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। दूसरा है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिबाल्या के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। बालकों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना ये मौलिक कर्तव्य है। वही डी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसका संबंध है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से। तो इस तरह से विषय हो गए उपाधियों का अंत, मौलिक संविधान के जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है इससे संबंधित है। ग्राम पंचायतों का संगठन
राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4, 6 से 14 वर्ष तक के बालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। भाग 4 का या 4A में इसका वर्णन है। वहीं इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसका संबंध है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, जिसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 1 में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ए है, संविधान का दूसरा भाग में मौलिक अधिकार है, ये गलत है। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। बी है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, एकदम गलत है। नागरिकता से संबंधित है भाग 2। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य है, एकदम सही है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 क या 4A में है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है, ये गलत है। 5वां भाग संघ से संबंधित है। 5वां भाग संघ से संबंधित है। वहीं राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 से संबंधित है, एकदम सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 से संबंधित है, ये गलत है, क्योंकि जो संघ राज्य क्षेत्र है वो भाग 7 से नहीं बल्कि 8 से संबंधित है। और भाग 7 में क्या है? तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि निरसित है। सी नगर पालिकाएं भाग 9A से संबंधित है, सही है। निर्वाचन भाग 15 से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी गलत है, अर्थात गलत मिलाया हुआ है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए है भारतीय संविधान का भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायत है, मतलब पंचायत का वर्णन किया गया है, पंचायत से संबंधित है भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र हैं। संविधान का भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है और 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है। भाग 9A में नगर पालिका का वर्णन किया गया है, नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 9A नगर पालिका और भाग 9B सहकारी समितियां से संबंधित है। 9 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत
सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 से संबंधित है, एकदम सही है। नगर पालिका भाग 9 क से संबंधित है, ये भी सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन अधिकरण भाग 10 से संबंधित नहीं है। अधिकरण भाग 14 क से संबंधित है। अधिकरण भाग 14 ए या 14 क से संबंधित है। वहीं भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से इसका जो गलत सुमेलित है वह है डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 क या 9A जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें या 97th संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान के भाग ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र संबंधित प्रावधान है और भाग 14A में अधिकरणों की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से हो गई उसकी व्याख्या। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए भाग 9। प्रश्न संख्या 11। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? आंसर ऑप्शन डी भाग 9। प्रश्न संख्या 12। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4A में है। संघ का वर्णन या संघ से संबंधित संविधान का भाग 5 है और आपात उपबंध भाग 18 में दिया गया है। तो इस तरह से इसके उत्तर हो गए, सुमेलित हो गए ये। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य भाग 4A में या 4क में सही सुमेलित है। राज्य भाग 6 और संघ भाग 5। भारत का महान्यायवादी भाग 13 ये गलत है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। संघ और राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र भाग 8 में है।
भारत का महान्यायवादी, भाग 5, अनुच्छेद 76। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधित उपबंध हैं। प्रश्न संख्या 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपातकाल उपबंध भाग 18 से संबंधित है। वहीं राज्य भाषा भाग 17, वहीं भाग जो 15 है, भाग 15 ये निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित है भाग 15। और भाग 16 में कुछ वर्गों के से संबंधित विशेष उपबंध किए गए हैं। तो इसमें कुछ वर्गों के लिए क्या है, विशेष उपबंध है। इसमें उपबंध कुछ लोगों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं भाग 16 में। वही कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध भाग 16 और निर्वाचन भाग 15। भाग 17 राज्य भाषा, भाग 18 आपात उपबंध 15 है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान के भाग 16 संबंधित है। आंसर ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। धन्यवाद।